जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि की कथा, जिसे हम देवशयनी या हरिशयनी के नाम से जानते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में वास करते हैं और 4 महीने के पश्चात जब देव उठनी एकादशी होती है तब वे क्षीर सागर को जाते हैं। तो आइए इस एकादशी की कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनाभ एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक का कहता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो। सूर्य वंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा ने राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई थी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि बंद हो गए थे। एक दिन प्रजा राजा के पास जा करके कहने लगी कि हे राजन, सभी प्रजा में त्राही त्राही पार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और अगर लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कह करके राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरका ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरका ऋषि को प्रणाम किया। ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, किसी को कोई भी कष्ट नहीं देता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया ऋषिवर? इसके कारण का पता बताइए। मुझको अभी तक नहीं पता चल पाया है कि किस कारण हेतु हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेश को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इसकी बात सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित किया गया है, यानी कि धर्म चारों चरण में सम्मिलित है। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या से ही देश का कल्याण होगा और उन्हीं को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ शूद्र का तात्पर्य शूद्र जाति से नहीं है। हमारे ग्रंथों में शूद्र उसे कहा जाता है जो कर्म से शूद्र होता है। इसलिए
यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ। आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा मार्ग बताएं। तब ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनाभ एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मनाभ एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग कर और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रदोष या बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सबका कल्याण है, क्योंकि जो भी मनुष्य एकादशी, प्रदोष या बृहस्पतिवार का व्रत तीनों में से कोई भी नहीं करता है, उसे फिर से आकर के इसी सृष्टि पर कष्ट भोगना पड़ता है। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।